alaikum everyone. I hope you all are doing well. Myself, Aman Fatima, Executive Member of Society of Innovative Electrical Professionals, welcome you all in this amazing webinar named as Power or Communication. It is stated as if you are not aware of the right time and the right choice, even the sunrise looks sunset. Being an electrical engineering student, almost we all face it difficult to choose between power and communication. So for your guidance, this webinar is arranged which will encompass the future scope of both fields, power and communication. First of all, with immense pleasure, I like to introduce our first guest, Ms. Rifsha Ijaz. She has done her bachelor from UAT Texla. She started her job career as TXN monitoring engineer at Nokia Pakistan. She is working in the Department of Telecommunication of Nokia Pakistan. She is also the ex-director of Entrepreneurship SIPE from 2K17 session. She has much experience to guide us about the scope of electrical communication in the field work. I would like to hand over the mic to the guest. Over to you, ma'am. Thank you so much. Assalamu alaikum. Let me know if I am audible or not. आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही थोड़ी बहुत थोड़ी। थोड़ी आ रही है। जी मैम। अच्छा। अगर बीच में थोड़ी डिस्टॉर्शन होती है तो मुझे बता देगा क्योंकि यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ काफ़ी वीक है मेरे एंड पे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब ठीक हैं। जैसे इन्होंने बताया कि मैं यूईटी टेक्सला से पढ़ी हुई हूँ, आप ही के डिपार्टमेंट की स्टूडेंट रही हूँ मैं भी, और मैंने इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन चूज़ की थी अपने टाइम पे। अच्छा, इंट्रोडक्शन तो उन्होंने काफ़ी कुछ बता दिया है। आई विल गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग मतलब हमारे पास ये टाइम आता है जब हमने डिसीजन मतलब ऑब्वियसली हमने चूज़ करना होता है। कुछ लोगों को तो स्टार्टिंग से ही आइडिया होता है कि हमने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। ऑब्वियसली अगर आप इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम लोगों का तो यही ऑप्शन होता है कि हम पावर ही चूज़ करेंगे, तभी तो हम इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो हम टेलीकॉम जॉइन कर लेते। लेकिन थ्रू आउट द जब आपके 5 सेमेस्टर गुजरते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा डेवलप हो रहा है या किस फील्ड किस तरफ ज़्यादा डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई तो हम लोगों ने मशीन भी पढ़ी होती है, फिजिकल भी पढ़े होते हैं। आई होप आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा अभी तक, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी पढ़ लिया होगा। तो हमें समझ आ जाती है कि आइदर वी आर गुड इन मशीन्स और इन दिस सब्जेक्ट्स लाइक रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं से स्टार्ट होता है आपका पॉइंट। दूसरी बात ये है कि आपने ये देखना है कि आपको क्या पसंद है। आपने ये नहीं देखना कि स्कोप किस चीज़ का ज़्यादा है। देखिए, हमारे एक सर थे, सर आसिफ, सभी उनका ज़िक्र करते हैं। आप लोगों को शायद ख़ास करके जो अभी नया सेशन है, जिन्होंने अभी चूज़ करनी है फील्ड, उनको इतना आइडिया नहीं होगा। वो हमारे एक लैब टीचर थे, हमें एलसीए वगैरह करवाते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा स्कोप हर चीज़ का है पाकिस्तान में। देखें, या पाकिस्तान में या बाहर जहाँ पे भी आप जाना चाहें, स्कोप तो हर चीज़ का है। क्योंकि आपको जो चीज़ पसंद है आप उसमें कुछ ना कुछ कर लेते हैं, आप उसी को ढूँढते हैं, उसी को सर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिल जाती है। बात ये है कि आपको क्या चीज़ इंट्रिग करती है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स इंट्रिग करते हैं या आपको कौन सी फील्ड इंट्रिग करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग हैं उनको ज़्यादा पावर का शौक होता है, उनको मशीन लर्निंग का शौक होता है कि मशीन्स कैसे वर्क करती हैं, जो जनरेटर्स होते हैं, मोटर्स होती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, ये जनरेट कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट कैसे होती है या इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। इन चीज़ों में लोगों को इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको सिग्नल्स वगैरह में इंटरेस्ट होता है कि यार ये कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, ये हम लोग जो हम लोग अपना वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या हम बेशक सिम वगैरह के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कैसे हो रही है। और सिग्नल्स मतलब सिग्नल्स भी काफ़ी इंट्रिगिंग होते हैं, जो अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो आप आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक ऑप्शन होता है। बेशक हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा जो इसको अलग तो नहीं इसको डील किया जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में वैसे काउंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक ऑप्शन है। कुछ लोगों को उसमें शौक होता है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, आपने बिल्कुल वही चूज़ करनी है। ये मत सोचिएगा कि इसकी स्कोप है कि नहीं, किसी सीनियर ने बताया कि नहीं यार इसके टीचर्स अच्छे नहीं हैं, यार इसकी तो जॉब्स ही नहीं मिलती। देखिए, अगर आप ढूँढेंगे ना तो हर चीज़ की जॉब्स भी अवेलेबल हैं,
आगे आपने एमएस वगैरह करना है तो वो हर चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपने ये देखना कि आपको क्या पसंद है। दूसरी बात, अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये होता है कि यार चलो कोई नहीं, मुझे पावर में भी इंटरेस्ट है, मुझे कम्युनिकेशन में भी इंटरेस्ट है, तो आई कांट मेक अ क्लियर कट डिसीजन। तो मैं ये देख लेता हूँ या देख लेती हूँ कि स्कोप किस चीज़ की है या जॉब्स किसकी मिलती हैं। तो अगेन, अब मैं अपने सेक्टर का आपको बताऊं तो पाकिस्तान में बेशुमार जॉब्स हैं, बेशुमार। जब हम कर रहे थे इंजीनियरिंग तो हमें बस 3-4 नाम ही सुनाए जाते थे कि यार इसी से रिलेटेड जॉब्स हैं, नोकिया हो गया, हवावे हो गया, पीटीसीएल हो गया, जैज, यूफोन, इन सब का आपको नाम पता होगा, सबको ही पता होता है। हमें लगता था कि सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स में जॉब होती हैं या इन्हीं डिपार्टमेंट्स में जॉब होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बाहर निकलते हो ना डिग्री करके, तो आपको पता चलता है कि सिर्फ ये 4-5, ऑब्वियसली ये बड़ी कंपनीज तो यही हैं, लेकिन इसके अलावा भी छोटे हैं। तो हमारा नेट जो है ना बेसिकली, मैं आपको सच बात बताऊँ तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो मुझे लगता था कि यार क्या टेलीकॉम से रिलेटेड क्या जॉब होगी, लाइक कम्युनिकेशन में हम क्या दिखते होंगे। मुझे तो ज़्यादा वो याद आता था, हम लोग जो करते हैं ना, हमारे क्या होते हैं यार जो कॉल मैनेज करते हैं, कंप्लेंट्स वगैरह। मुझे लगता था कि ऐसी ही जॉब होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इंडस्ट्री में आते हो ना या आप फील्ड में आते हो तो आपको पता चलता है कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी तमाम जो नेटवर्किंग है या जितनी भी इनके डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने हर चीज हुई है। इतने ज़्यादा सप्लायर्स बैठे हैं। मैं भी बात मैम आपकी आवाज में में डिस्टॉर्शन है। मैम आपकी हाँ आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, अब डिस्टॉर्शन क्लियर, है। अब ठीक हो रहा है। अब क्लियर आ रही है। मुझे बता दें अब सही आ रही है तो तक मैं कंटिन्यू करूं या भी डिस्टॉर्शन जी है। जी कंटिन्यू, यस कंटिन्यू। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे सिग्नल भी काफ़ी वीक है मेरे एंड पे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जॉब्स का कोई मसला नहीं है टेलीकॉम सेक्टर में। आपको बस ये थोड़ा ये होता है कि आपको हंटिंग आनी चाहिए, जॉब हंटिंग आनी चाहिए, और आपका थोड़ा ये है कि मतलब नो हाउ होना चाहिए। जो जॉब कर रहे हैं इंडस्ट्री में उनसे थोड़ी आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 कंपनीज बैठी हैं। 100 भी बहुत कम नंबर है जो इन बड़ी कंपनीज के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही हैं। इसके अलावा ऐसी भी कंपनीज हैं छोटी छोटी जो खुद सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं। वो प्रोजेक्ट उठाती हैं, उसका प्रॉपर सोल्यूशन बनाती हैं। अब तो आपको पता है फ्रीलांसिंग का टाइम है। इवन अब ऐसा भी है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर टाइप हैं या स्टार्टअप्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि बाहर से प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, उनके नेटवर्क को यहाँ पे पाकिस्तान में डील किया जा रहा है, उनको मॉनिटर किया जा रहा है या उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसी इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं। इसी तरह पावर का तो आपको बता देंगे वो। तो कहने का ये मतलब है कि जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको पता है बहुत ज़्यादा हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि आपको क्या चीज़ पसंद है। अगर फॉर एग्जांपल आपने जॉब्स के चक्कर में पावर या कम्युनिकेशन रख ली है, लेकिन 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरता है, आई एम टेलिंग यू कि जब आप जॉब करते हो ना तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती, आपको अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, एक चीज़ इंट्रीग ही नहीं कर रही, तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। इसलिए बेहतर वही है कि वही फील्ड चूज करो जो आपको पसंद है। एक और हमारे डिपार्टमेंट में ये बहुत ज़्यादा होता है कि यार ये देखते हैं कि टीचर्स किस साइड पर अच्छे हैं, पावर के टीचर्स अच्छे हैं या कम्युनिकेशन के टीचर्स अच्छे हैं, कौन से टीचर्स कितने ग्रेड देता है। तो तब तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिकल इतनी टफ है, तब तो हम यही तो देख रहे होते हैं। हम 5 सेमेस्टर गुजारने के बाद तो हमारा यही होता है कि यार कोई किसी अच्छे टीचर से पाला पड़ जाए, कोई ऐसा टीचर ना मिले जो हमें रगड़ा देती है। इलेक्ट्रिकल में तो ये बहुत चीज़ है, मुझे पता है ना अपने डिपार्टमेंट का। लेकिन जब आप डिग्री करके निकलते हो ना, आपको ये चीज़ें कुछ भी नहीं लगती। आप कहते हो यार शायद मुझे ये चीज़ देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत तो आप नहीं करनी। वो हाँ, एक बात है कि टीचर्स कभी कभी हो जाते हैं उनके एंड पे भी, लेकिन आपने वही चूज करना है जो आपको पसंद है। टीचर्स देखें, मेहनत आप नहीं करनी है। अभी तक तो आपने ये सीख लिया होगा कि जो भी करना आप ही ने करना है। हाँ, कभी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ डिग्री को इतना सीरियस उस तरह से ना लें कि यार ग्रेड्स कैसे आएंगे। हाँ, अच्छा अच्छा पढ़ना चाहिए, ग्रेड भी अच्छे हों, लेकिन बाद में ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। एक दफ़ा अगर आप किसी जगह पे सेट हो जाते हो या कहीं एंटर हो जाते हो, तो इतनी मैटर नहीं करती कि यार आपका फलाने सब्जेक्ट में कितना ग्रेड था। ओवरऑल सीजीपीए भी हाँ, कहीं जगह ऐसा होता है कि थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड वो रखते
देखते हैं कि लाइक 3 है या 3.5 है, वहाँ पे CGPA भी मैटर करता है। अदरवाइज लिटरली गाइस CGPA को इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। थ्रेशोल्ड का मैं बता रही हूँ अगेन, ऐसा नहीं है कि थ्रेशोल्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपका वहाँ पे भी थ्रेशोल्ड होता है, या इवन अगर किसी जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वो जब शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसी बेस पे करते हैं ना कि CGPA के हिसाब से हम लोग शॉर्ट लिस्ट कर लें बच्चों को, फिर इंटरव्यू होता है। अदरवाइज इतना उसके अलावा इसका कोई इतना वो नहीं है। थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता होगा बट डजेंट मैटर यार। लिटरली मेरे साथ 2.5 GP वाले भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके इंटरव्यूज बहुत अच्छे हुए थे, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, तो अपने स्किल सेट पे काम कर रहे हैं। और एक और मैं बात बता दूं कि कॉन्फिडेंस, और अभी आप सोसाइटी का पार्ट हैं या नहीं है, लेकिन जो आपकी स्किल्स है ना, आपकी कॉन्फिडेंस आपका कितना है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आगे जाके। बेशक आपका GPA बहुत अच्छा है लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं आई, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स उस तरह से बिल्ड नहीं हुई, तो कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा फिर। क्योंकि अब फील्ड में तो आपको पता है कि इन सबको ऑब्वियसली इन्होंने तो काम करवाना होता है, तो उस हिसाब से फिर वो ये चीज़ देखते हैं कि ठीक है अगर किसी का इतना अच्छा GPA तो वो क्या उस GPA को इज ही वर्थ इट और नॉट। अच्छा, एक तो ये हो गया फील्ड रिलेटेड। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है MS वगैरह का। आगे अगर किसी ने MS करना है तो उसमें कितने ऑप्शंस हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे कम्युनिकेशन में ना अब हमारे पास स्कोप उस तरह से जो डाइवर्सिटी ना सब्जेक्ट्स की वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप लोग कम्युनिकेशन सिस्टम्स का आपने पढ़ लिया होगा, आगे जाके डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। इसी तरह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ऑप्शन होता है और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप पढ़ेंगे। इसी तरह इमेज प्रोसेसिंग का भी ऑप्शन होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन का भी ऑप्शन होता है। तो ये जितने सब्जेक्ट है ना, इन सब की अलग अलग फील्ड है, इन सब की अलग अलग डोमेन है। तो अगर आपने मास्टर परस्यू करना है तो आप इन सब में से कोई एक स्पेसिफिकली भी चूज कर सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब बहुत इंट्रीग करता है। खास करके मतलब अगर आप मैटलब वगैरह में देखेंगे, जब इसको आप प्रॉपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हर एक की ना अलग अलग डोमेन है, तो उस हिसाब से मास्टर्स के काफ़ी ऑप्शंस बन जाते हैं। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, जैसे अभी मैंने देखा है कि इवन अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप्स पे, तो बेशुमार ऑप्शन, बेशुमार। ओवरऑल भी आप इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में कर सकते हैं मास्टर्स, और सब्जेक्ट रिलेटेड भी कर सकते हैं। आपको पता ही होगा मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड मास्टर्स होते हैं, तो बेशुमार ऑप्शंस हैं इसके भी। इवन पाकिस्तान के अंदर भी मास्टर्स के भी बेहद ऑप्शंस हैं। इवन पावर में भी बहुत हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का अगर मैं आपको बताऊं तो ना मास्टर्स करने में आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, ना ही जॉब्स में है। तो फिर बात एट द एंड वही आ जाती है कि आपको क्या चीज़ पसंद है। गाइस आई लिटरली जो वही करना है जो चीज़ आपको पसंद है। अदरवाइज और एक आपको वो चीज़ आप बेशक जॉब के लिए कर रहे हो या किसी उसके लिए कर रहे हो, तो आपको वो पसंद ही नहीं आएगी। जो चीज़ जब आपको एक चीज़ पसंद ही नहीं है तो आप कितना ही उसको पुश कर लोगे, तो मुश्किल हो जाएगी लाइफ ज़्यादा फिर। उसके अलावा ये तो बहुत मैंने ओवरऑल बता दी है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करना है तो आई थिंक एट द एंड ऑफ सेशन होंगे, पावर की भी हो जाएगी एक दफ़ा डेमोन्स्ट्रेशन, तो वो फिर आपके ये होस्ट वगैरह गाइड कर देते हैं क्वेश्चनिंग कब करनी है। बताएं। जी मैम, एंड ऑफ द सेशन वी विल कंटिन्यू। अच्छा, हसन भाई ने ज्वाइन कर लिया या मैं ही कंटिन्यू करूँ? Ma'am, he will join at 7:35. तो वी गॉट मोर 10 मिनट्स। उसके अलावा अभी सेशन तो क्वेश्चन आंसर एंड पे होगा। उसके अलावा अगर मैं अपने डिपार्टमेंट का थोड़ा स्पेसिफिकली बताऊं तो यार कम्युनिकेशन के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब गिने चुने टीचर्स हैं ऑब्वियसली। जैसे हमारे पास सर गुलिस्तान राजा हो गए, वो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह डील करते हैं। इसी तरह हमारे पास सर उबैद हैं, DSP वगैरह पढ़ाते हैं, मैंने कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं। बेस्ट 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 टीचर हैं। थोड़ा आपको लगेगा कि शायद मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेकिन इतना नहीं है यार। वो मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इसी तरह हमारे पास सर हमारे अपने साइड के सर हैं। और हमारे पास बाकी जो है ना, वो हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ये कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सर शबीर के पास चली जाती है। वो मतलब जितने भी टीचर्स हैं हमारे पास डिपार्टमेंट में, एक से बढ़कर एक है माशाल्लाह। मतलब इवन
मतलब कोई ऐसा कंपैरिजन तो है ही नहीं ना, सब सब बेस्ट है, मतलब कोई कमी नहीं है उस हिसाब से। एक और चीज़ हाँ मैं भूल गई गाइस, आपने सॉफ्टवेयर को और अपनी लैब्स को बहुत सीरियस लेना है। बेशक आप पावर कर रहे हो या वो कर रहे हो, कम्युनिकेशन खास करके अगर मैटलैब तो दोनों में ही होती है, मैटलैब वगैरह को जब हम कर रहे थे तो हमें भी ये होता था कि यार कुछ नहीं होता, लैब रिपोर्ट बना लो बस, कोड कहीं से पकड़ लो, कॉपी पेस्ट कर लो, ये सब काम भी करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, इतनी बेसिक होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। और उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा साइड पर थोड़े कर लेते हैं लाइक कोर्सेज वगैरह, आजकल तो बहुत ऑप्शन हैं, मतलब एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर कर लेते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या कोई और भी, तो वो अगर टाइम मिलता है तो साथ साथ वो भी करते रहें, ताकि आप वो पता है एक डाइवर्स एक्सपीरियंस आ जाता है, डाइवर्स नॉलेज आ जाती है, आपको पता होता है कि यार ठीक है, एक नो हाउ हो जाती है, क्योंकि जब आप डिग्री करके निकलते हो ना तो हर चीज़ बिल्कुल वो बुक से रिलेटेड नहीं होती, हर चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, इधर उधर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनको पावर का पता होना चाहिए, और जो पावर कर रहे हैं उनको भी इसकी फील्ड का पता होना चाहिए। अच्छा एक और बहुत अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो पावर से रिलेटेड हो तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं उनमें, क्योंकि क्राइटेरिया नहीं होता कि आपकी जो मेजर्स हैं वो पावर ही हो। मतलब मैं उसके साथ बता रही हूँ कि कुछ जगह पे वो एक रिक्वायरमेंट होती है ना कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और तो वो कोई आता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक जॉब्स में भी जा आप मतलब मेजर नहीं, जैसे मतलब हमारे यहाँ पे हैं वापडा वगैरह के अंदर भी कम्युनिकेशन होती है ऑब्वियसली, लेकिन मतलब एक वो एज पॉइंट में मिल जाता है कि अगर आप थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं या मिक्स फील्ड लाना चाह रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो आजकल वो डिपार्टमेंट बहुत बेस्ट चल रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। तो कहने का ये मतलब है कि देखें जॉब्स का अभी फिलहाल आप ना बस थोड़ा कम्युनिकेशन लिंक्स बनाए रखें अपने सीनियर के साथ जो इंडस्ट्री में हैं, या आगे पीछे, क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस किया पाकिस्तान में, यहाँ पे कंपनीज ऐसा ऑफिशियली पोस्ट नहीं करती कभी, वो इस तरह होती है कि फॉर एग्जाम्पल कोई अपने एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे कि यार आगे लोगों की रिपोर्ट कर दें, तो ये चीज़ आपने ना 3 सेमेस्टर हैं आगे, हमें लगता है कि नहीं यार सब पोस्ट करते होंगे, एक प्रॉपर चैनल होता होगा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा पाकिस्तान यहाँ पे रेफरल होता है, रेफरेंस तो मैं नहीं कहूँगी, रेफरल होता है, आपको ये होना चाहिए कि कहाँ कौन कहाँ कहाँ लोग काम कर रहे हैं और उनसे थोड़ा वो कम्युनिकेशन, उससे ये होता है कि आपकी एक सीवी को पुश मिल जाए ना, बाकी तो सब आप कोई भी इतनी बेवकूफ रेफर किया तो वो सीवी देंगे। मैम आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। जी मैम आपकी एक आवाज़ लफ्ज ब्रेक भी समझ नहीं आई। लास्ट बात समझ नहीं आई, आपकी अब आ आवाज रही है ब्रेक clear? हो रही है मैम, आवाज क्लियर नहीं है। अब आ रही है, अच्छा सॉरी, अब आ रही क्लियर। जी जी अब आ रही है क्लियर। अब ठीक हो गया। हाँ कहने का अच्छा तो मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे थोड़ा है ऐसा कि आपको ना थोड़ी कम्युनिकेशन बनाए रखनी चाहिए आगे पीछे के लोगों से, आपको नो हाउ हो, ऐसा नहीं है मतलब अभी जैसे हमारे अपने हसन भाई हैं 16 सेशन के, आप सबको पता ही होगा ऑब्वियसली, आप साइड के पार्ट हैं या नहीं भी हैं, तो जैसे उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टार्ट किया हुआ है कि वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, तो इस तरह ग्रुप्स वगैरह या बाद में ये ऐसा नहीं है फुल स्ट्रेट करूँगा, और ऐसा नहीं है कि लाइक जॉब्स वगैरह मैं देखूंगा कि कहाँ कहाँ पोस्ट हो रही हैं तो मैं अकॉर्डिंग अप्लाई करूंगा, सब नहीं पोस्ट करते, बस आपको थोड़ा एक पुश मिल जाता है, रेफरल होना चाहिए, जैसे कंपनीज हैं प्रॉपर चैनल के थ्रू वो करती हैं, प्रोसेस करती हैं, वो पोस्ट करती हैं प्रॉपर के यार ये अपॉर्चुनिटी है आप अप्लाई करें, फिर वो प्रॉपर शॉर्ट लिस्टिंग करती हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल जो खास करके छोटी जगह हैं बहुत अच्छा उनका काम चल रहा है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर थोड़ी अगेन मास्टर्स की बात करूँ या आगे अगर आपने परस्यू करना है तो उसके भी अगेन बेशुमार ऑप्शंस हैं। एट द एंड यही कहूँगी कि
जो चीज़ पसंद है, हाँ, ऐसे लोगों को जिनको दोनों में इंटरेस्ट है, वो फिर अपना देख लें, ऐसे ऐसे देख लें कि किस चीज़ की फिर ज़्यादा उनको, अगर उन्होंने एमएस करना है तो उस चीज़ में देख लें कि किस चीज़ में उनको डिग्री आगे परस्यू करनी है, या उन्होंने आगे अगर जॉब करनी है तो फिर वो देख लें कि किस सेक्टर में उनको आसानी से या मतलब मिल सकती है, या फिर उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वैसे ऐसा कम ही होता है कि आपको दोनों में दोनों ही फील्ड पसंद हो, ऐसा होता ही है, हर एक को अपना पता होता है कि यार मैं किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूँ। सब्जेक्ट वाइज आप देखते हैं ना कि किस सब्जेक्ट में मैं ये सब्जेक्ट मुझे करने में बहुत मज़ा आता है, और जो दूसरा सब्जेक्ट है ठीक है, अच्छा है, लेकिन मुझे, देखिए एक चीज़ होती है आना, आता, बेशक आपको मशीन्स भी आती हो, बेशक आपको कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी आते हो, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ होती है आपको क्या चीज़ करने में मज़ा आता है, क्या चीज़ आपको ज़्यादा इंट्रीग करती है, किसमें इंटरेस्ट है। बेशक आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसमें, आपको शायद इतनी आती भी नहीं है, लेकिन आपको पसंद है, तो जो चीज़ पसंद है ना, बस आपने उसी को पकड़ना है। और उसके अलावा मैं क्या बताऊँ, क्वेश्चन लोग कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स बेटर, जैसे इन्होंने बताया कि एट द एंड ही हम देख लें। चलो 2-3 पढ़ लेती हूँ मैं, जब तक पसंद भाई नहीं आते। अच्छा हाँ, लास्ट क्वेश्चन एक आया है कि अगर आपने स्विच करना हो, तो जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की बात है, एक पॉइंट तक वो आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर सर्टेन टाइम आप फिर स्विच नहीं कर पाते जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी आपसे वो पूछेंगे कि आपने कम्युनिकेशन रखनी है या पावर रखनी है, तो फिर आप चूज़ कर लेते हो, फिर आपका दिल बदल जाए या आपको थोड़ा वो हो जाए कि नहीं यार दूसरे एंड पे चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, तो एक सर्टेन टाइम तक तो वो करने देते हैं आई थिंक, अगर आप रिक्वेस्ट करें तो। आफ्टर सर्टेन टाइम तो आई डोंट थिंक वो करने देंगे। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिग्री के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैंने कम्युनिकेशन की और मैंने स्विच करना है करियर अपना, तो यार ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी कम्युनिकेशन किया और मुझे नहीं इसको परस्यू करना, तो मैं आगे एमएस पावर के सब्जेक्ट्स में कर लूँगी। कोई भी, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल की हुई है ना, तो कोई भी, हाँ कुछ जगहों पे क्राइटेरिया होता है कि आपके कोर कोर्सेज फलाना फलाना किया हो, लेकिन इतना इतना हार्ड एंड वो वाला रूल नहीं है कि आपको आपके सब्जेक्ट से यही हो। उसके अलावा हाँ, एक और चीज़ है गाइस, अगर आपने एक चीज़ चूज़ कर ली है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप ने पावर रख ली है या आपने कम्युनिकेशन रख लिया, और कुछ दिनों बाद आप कहते हो कि नहीं यार उस पावर में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं कम्युनिकेशन में तो 10-11 हैं, या फिर मेरे दोस्त उस साइड पे हैं, या फिर उधर के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उधर के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं पढ़ा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा होता है बाद में, बंदे का दिल हिल जाता है कि नहीं यार मैंने तो गलत फील्ड चॉइस कर लिया। तो एक चीज़ याद रखिए कि बस जो डिसीजन बना ले लिया ना, बस उसी पे कायम रहे हैं। ऑब्वियसली आपने कुछ सोच ही लिया है ना। वो शुरू में मुझे भी ये ऐसा बहुत हुआ था कि जब मैंने कम्युनिकेशन रख ली तो सब यही कहते थे कि यार अगर इलेक्ट्रिकल किया तो फिर कम्युनिकेशन करनी थी तो टेलीकॉम में जाते ना आप, यहाँ तो पावर ही बेस्ट है, पावर का ये पावर वो बात ठीक है। और वो बंदे का एक दफ़ा हो भी जाता है कि नहीं यार शायद मुझे स्विच कर लेनी चाहिए, लेकिन उन्हीं दिनों में मैंने एक आयत वगैरह या कुछ ऐसा रेफरेंस पढ़ा था जिसमें लिखा था कि अगर आपने एक फैसला कर लिया तो आप उस पर डटे रहें और अल्लाह ताला पे यकीन रखें, इंशाल्लाह आपको उसमें कामयाब करेंगे। और अभी कल 25 दिसंबर जी का कायद आज़म का भी एक कोट है हमारे पास कि आई डोंट बिलीव इन मेकिंग राइट डिसीजन, आई मेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। तो वो भी आपको पता ही है कि आपने एक फैसला कर लिया तो अभी आपने उसको सही बनाना है, कुछ भी सही गलत नहीं है इसमें, कुछ भी सही गलत नहीं है। आप कहें ना कि नहीं यार ये फील्ड बेस्ट है और ये दूसरी बेस्ट है, कुछ भी वो नहीं है। और इवन अगर आपको कंफ्यूजन है ना, तो आप अपने पास पॉइंट्स बना लें, आप अपने पास पॉइंट्स बना लें कि इसके प्रोस क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं, उन पॉइंट्स के हिसाब से चलें। अगर आपने देखना है कि ये सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा पसंद है और दूसरे वाला नहीं, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। जॉब से रिलेटेड आप किस चीज़ में शौक है, उससे रिलेटेड एक पॉइंट आ जाएगा। अगर आपने एमएस करना है उससे रिलेटेड एक पॉइंट आ जाएगा। तो वो प्रोज एंड कॉन्स आप देख लें, कंपैरिजन कर लें अगर आपको मुश्किल हो रही है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन? अच्छा हाँ, इधर लिखा हुआ किसी ने है, आई हैव हर्ड दैट इन कम्युनिकेशन वी कांट गेट अ गुड जीपीए। अगेन आई टोल्ड यू गाइस के ये चीज़
हाँ, इलेक्ट्रिकल जब आप डिग्री कर रहे होते हैं तो ये चीज़ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही होती है, लेकिन ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एंड अगेन मैंने आपको बताया कि जीपीए एक हद तक मैटर करता है, हर जगह जीपीए नहीं मैटर करता। आपकी स्किल्स मैटर करते हैं, आप बाकी चीज़ें मैटर करती हैं, तो ऐसा नहीं है। और जहाँ तक हमारे टीचर्स की बात है तो आई डोंट थिंक कोई ऐसे टीचर भी हैं जो ज़्यादा तंग करते हैं। हमारे इसमें कोई टीचर हैं सर जुनेद हैं Ma'am, एक और। जी जी we will accommodate other questions in the last end of the session. श्योर श्योर। Thank you, ma'am. हसन भाई ने ज्वाइन कर लिया? अच्छा, और इससे अलावा Okay. मुझे बता दें कि रसन बॉय ने ज्वाइन कर लिया तो वो स्टार्ट कर लें, फिर हम Yes, बाकी ma'am. क्वेश्चंस एंड पे। Yes. ओके ओके, Yes, ma'am. थैंक यू। Now I feel pleasure to announce the second speaker of this webinar, Mr. Hassan Ali from 14th session. He has done his bachelor from UET Texla. He started his job career as senior assistant manager in Gerard Cement Company. He is working in the Department of Power Generation. He has much experience to guide us about the scope of electrical power in the fieldwork. Without any further ado, I would like to hand over the mic to our respected guest. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो सबको आवाज़ आ रही होगी। जी आ रही है। चलो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन तो थोड़ा हो गया, तो मैं थोड़ा सा उसमें फर्दर थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर देता हूँ कि मैंने कैरियर जो अपना स्टार्ट किया है वो चिराग सीमेंट कंपनी से एज अ ट्रेनी इंजीनियर स्टार्ट किया था। देन फर्दर आई गॉट मल्टीपल प्रमोशंस और उसके बाद मैं सीनियर इंजीनियर सीनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे जो है वो अभी असाइन हुआ लास्ट रिसेंट। सो काफ़ी दिनों से मैं ये देख रहा था कि पावर वर्सेस कम्युनिकेशन की सेमिनार की बात चल रही थी, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। रिफ्शा का मैंने सुना है थोड़ा सा पोर्शन, माशाल्लाह से उसने काफ़ी अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन को और बाकी भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से जो हैं एक्सप्लेन की हैं। तो इसमें मैं कुछ मैसेजेस भी पढ़ रहा था साथ साथ, तो वो भी मैं साथ साथ उसका भी रिप्लाई देता रहूँगा और अपनी फील्ड से रिलेटेड भी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो पहले ये है कि मेरा एक क्वेश्चन है सबसे ही, कि आप लोगों का गोल क्या है इन लाइफ और आफ्टर इंजीनियरिंग? आप लोगों का गोल क्या है? कोई रिप्लाई करके मुझे बता दे ज़रा। एनीवन? SDO। अच्छी जवाब भाई। BS के पावर ऑन बात जॉब। रुपये मनी चाहिए, पैसे चाहिए। पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा सूरत हाल को देख के बात करें। आप यहाँ पे अपनी वो क्या कहते हैं एज अ प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो शो करें। मैं उस लिहाज से आपसे पूछ रहा हूँ। After engineering, I want to go to Pak Army. नो वन। अच्छा, मतलब कि ज़्यादातर लोगों का यही है कि हाँ जी हमने पैसे कमाने हैं, जॉब करनी है, अच्छी जॉब लेनी है एक्सेट्रा। तो इस चीज़ का अगर आपने करना ही है तो आप सबसे पहले इस डिबेट को ही क्लोज करें कि आपने पावर चूज करनी है कम्युनिकेशन, ठीक है। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके पास ना हर सब्जेक्ट की, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, वेदर इट इज़ पावर और कम्युनिकेशन और टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक और एक्सेट्रा। बिकॉज इसका सबसे फ़ायदा और सबसे बेहतर जो फ़ायदा आगे इन फ्यूचर जॉब में है वो ये कि आप किसी भी किस्म की जॉब जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिस्कोस होगी या कम्युनिकेशंस की होगी या
एटॉमिक की बेसिकली होगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो आती हैं, तो आप किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये होगी। अब वो तो होगी, लेकिन अब बात आ जाती है कि जी हमने 5th सेमेस्टर में जो है वो पावर और कम्युनिकेशन में से कोई एक चूज करनी है। पावर का मैं बता देता हूँ, लेकिन ये फैसला तो वैसे भी आपके हाथ में। पावर का स्कोप है, काफ़ी है, डिस्कोज में है, जनरेशन साइड में है। जनरेशन में लाइक आपके पास वापडा है, वापडा के अलावा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ट्रांसमिशन कंपनीज हैं। तो ये काफ़ी कंपनीज हैं ऐसी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हमें अवेल कर सकते हैं, जिनसे हम इसी तरह प्राइवेट कंपनीज में प्रोसेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगी, प्रोसेस कंपनीज होगी, सीमेंट इंडस्ट्री होगी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होगी, पेंट इंडस्ट्रीज होगी, ये जितनी भी हैं वहाँ पे मोस्टली पावर की ही फील्ड को टेकअप किया जाता है। अब इसमें कुछ मैं ये बता देता हूँ कि लेट्स से आप लोगों में से कुछ लड़के यहाँ पे मेंशन कर रहे थे कि जी हमारी अगर मशीन्स कमज़ोर है तो हम क्या करें, और जीपीए का इशू है, और उसके अलावा एक आध और क्वेश्चन था। तो ठीक है, पावर के लिए ना आपकी जो बेस है ना वो मशीन्स की स्ट्रांग होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अगर आपकी मशीन्स अगर स्ट्रांग है तो पावर आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी, और अगर स्ट्रांग नहीं भी है तो इतना इशू नहीं है, आगे सब्जेक्ट जितने भी हैं वो कवर अप हो जाते हैं। सेकेंडली जीपीए कुछ जगह पे मैटर करता है, कुछ जगह पे मैटर नहीं करता। ठीक है, सो अगर आप जीपीए देख के अपनी फील्ड चूज कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप अपना इंटरेस्ट देख के फील्ड चूज कर रहे हैं तो हाँ उसका फ़ायदा है। सो पावर और कम्युनिकेशन में आपको जो चीज़ बेहतर लगती है विद रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ वो अच्छी है। हाँ, पावर में भी आपको मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बता दी। इसके अलावा ये है कि इसके आगे सब्जेक्ट ज़्यादातर पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन से रिलेटेड आते हैं और सिस्टम एनालिसिस आते हैं। यानी कि आप इसमें डिफरेंस क्या होता है कि टेलीकॉम में आप लो वोल्टेज लाइक 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 12 वोल्ट डीसी पे काम करते हैं और एंटीनास वगैरह पे काम करते हैं। सिमिलरली अगर आप उधर जाते हैं, जब पावर में जाते हैं तो वहाँ पे आप हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, 440 पे काम करते हैं, एक्सेट्रा। डिफरेंशिएट इस तरह हो जाता है दोनों का। सो जॉब अपॉर्चुनिटी है नो डाउट, बट जी जी सॉरी किसी ने शायद क्वेश्चन किया कोई। ओके, सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे भी काफ़ी हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बात आ जाती है कि आप किसी भी टाइम पावर से कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन से पावर, आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल होता है, क्योंकि 5th सेमेस्टर के बाद आपका ये होता है कि आपने पावर के सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए होते हैं, तो चेंज ओवर करना मुश्किल है। हाँ, आफ्टर बैचलर्स आप मास्टर्स में चेंज कर सकते हो। लाइक अगर आपने पावर में बैचलर्स कर लिए तो आप मास्टर्स जो है वो कम्युनिकेशन में कर लो, या अगर आपने जो है वो बैचलर्स कम्युनिकेशन में किया तो आगे पावर के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। लाइक काफ़ी मैंने अपने जूनियर्स देखे हैं जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं, लाइक पावर में उन्होंने अपनी बैचलर्स की है और मास्टर वो कर रहे हैं, एआई में कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में कर रहे हैं। सो इट्स पॉसिबल कि आप आफ्टर बैचलर्स जो है अपनी फील्ड जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और इसमें काफ़ी चीज़ें और भी हैं, लाइक इसमें आ जाता है। हाँ अच्छा, मैं साथ से थोड़े क्वेश्चन भी ले रहा हूँ। जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर, अच्छा ये इससे रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, सो गवर्नमेंट जॉब में बहुत स्कोप है पावर का, सेम एज वेल टेलीकॉम का भी है, कम्युनिकेशन का भी है, लेकिन पावर का भी है। पावर के लाइक अभी भी काफ़ी जॉब्स आई हुई थी डिस्कोस में, तो स्कोप वाइज पावर अच्छा है। लेकिन एज रिफ्शा लास्ट कह रही थी कि जी डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, तो ऐसे ही बिल्कुल इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है। साथ ये चीज़ ना देखें कि किसके टीचर्स अच्छे हैं, किसके टीचर्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम जब करते थे ना तो हम ये देखते थे कि पावर में टीचर्स कैसे हैं, पावर की फील्ड में टीचर्स जो हैं वो ग्रेड्स कैसे देते हैं, हम पहले ये एस्टिमेट लगा लेते थे। और सेकेंडली हम चूज करते थे कि हमने पावर करनी है या कम्युनिकेशन करनी है, तो अपने टीचर्स का ये फैसला ना करें कि हाँ भी टीचर्स कैसे हैं कैसे नहीं। टीचर्स दोनों साइड पे अच्छे हैं, और ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से जो है अपनी अपनी फील्ड को आगे लेके जाना है। मीनवाइल मैं पावर जनरेशन साइड पे होता हूँ, तो पावर जनरेशन साइड में एक्सपोजर ये है कि मेरा जितनी भी हमारी जनरेशन सोर्सेज हैं उस पर हमने उसकी कमीशनिंग, टर्मिनेशन वगैरह से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो की हैं। तो
उसमें इवन दैट मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ कि हमारे चिराट में कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके जो है वो पावर की फील्ड में आए हुए हैं। सो जो जॉब्स का स्कोप है वो डिपेंड इतना भी नहीं करता है कि आप अगर लेट से पावर में चले गए तो आप फिर कम्युनिकेशन में चले गए तो पावर की फील्ड नहीं चूज़ कर सकते। मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखी हैं ऐसी कि ये पॉसिबल है कि आप जो है लेट से कम्युनिकेशन कर भी लेते हैं तो पावर की फील्ड में जा भी सकते हैं। तो वो बहुत रेयर केस है, ज़्यादा नहीं होता। सिमिलरली कम्युनिकेशन का ना इधर कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारे पास एक फील्ड आती है ऑटोमेशंस में आ जाती है आपके पास पीएलसीज SCADA सिस्टम, तो वो भी प्रोसेस इंडस्ट्रीज में काफ़ी उसका एक्सपोजर है, तो वो भी है। बाकी आप लोग बेशक क्वेश्चन और कोई हैं तो पूछें साथ साथ, ताकि उस तरह चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एमज़ाहादात। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। अस्सलाम। हसन भाई, मेरा तो एक ही क्वेश्चन था जिसलिए मैं वेबिनार में आया हूँ, और हम्म, क्वेश्चन ये था कि अगर पावर और कम्युनिकेशन दोनों में इंटरेस्ट ना हो तो फिर क्या करें? अच्छा, आपके 4 सेमेस्टर्स हुए हैं तो जीपीए तो आप बताना पसंद नहीं करोगे, पहली बात तो ये है, कोई भी बताना पसंद नहीं करता, ठीक है। हाँ, तो सेकेंडली मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट की बात आपने की है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का कितने % इंटरेस्ट था? उसका लाइक 50-50 कर सकते हैं। 50-50। देखो, अगर आपको दोनों तरफ इंटरेस्ट नहीं है ना, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि फिर भी आप जो हो ना कोई प्लान कर लो। अगर फ्यूचर गोल्स की तरफ देखते हो, अगर आपका लेट से अगर जॉब ही है तो दोनों साइड्स अच्छी हैं। लेकिन अब मैं कहूँगा कि पावर ज्वाइन करो तो फिर कम्युनिकेशन वाले कहेंगे लो जी पावर का स्कोप ज़्यादा है, सारे पावर की तरफ आने शुरू हो जाएंगे, तो मैं नहीं, ये नहीं वैसे कहता। हसन हाँ भाई, अगर अब्रॉड जाना हो तो उसके हिसाब से क्या होगा वैसे? यार, अब्रॉड जाके आपने मास्टर्स करना है ना, यस। ठीक है ना, तो मास्टर्स के लिए आप पावर करो या कम्युनिकेशन करो, कोई इशू नहीं। मेरे अभी काफ़ी जो जूनियर्स हो गए हैं वहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स में जा रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन में जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा है, कोई ऑटोमेशन में जा रहा है, और खासकर आजकल स्कोप जो है ना उसका है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, स्पेशली रोबोटिक्स का ना, तो लोग उसमें जा रहे हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। वो आपके पे फर्दर कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप अपनी बैचलर्स के बाद जो है किस तरीके से जो है अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो मैटर फिर करता है आपका। फिर आप उस पर फोकस करो कि कितने अच्छे तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हसन भाई, जी जी। बेटर ट्रूथ ये है कि मतलब ना, जो पावर के सब्जेक्ट्स हैं और कम्युनिकेशन दोनों के 5th सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट है ना सब्जेक्ट, इन दोनों में अच्छे नंबर इन दोनों में नहीं आ रहे। अच्छे नंबर नहीं आ रहे। आप कौन से सेमेस्टर में, आपका सेमेस्टर कौन सा है अभी? 5th है, फिफ्थ अभी आपने स्टार्ट करना है तो नंबर अच्छे नहीं आ रहे, समझ नहीं मुझे बात की। एंड होने वाला है। मतलब ये मिड्स में जैसे नंबर हो गए और आगे जैसे पेपर होते हैं ना, इस वजह से। मतलब आप कह रहे हो कि, मैं आपका असल में समझा नहीं हूँ ये क्वेश्चन। जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं ना पावर के और कम्युनिकेशन के, जैसे सिग्नल का हो गया, CS हो गया और EMT वगैरह, हाँ, तो उनके अंदर नंबर अगर सही नहीं आ रहे तो फिर बताएं ना कि आगे क्या परस्यू करें। जब आपका अगला गोल ही ये है कि आपने अब्रॉड जाना है, तो फिर आपके लिए तो मैं तो सीधी बात कहूंगा कि मैटर ही नहीं करता। तो यानी फिर कोई भी एक उठा लें। हाँ, सीधी बात है, अगर आपका गोल ही ये है, देखो गोल को लेके चलो ना अपने। अगर आपने बस यही कहना है कि यार नहीं, अब देखो कुछ लोगों का गोल होता है कि मैंने जाना ही पावर में है ना, तो ठीक है आप पावर को ज्वाइन कर लो। कुछ लोग कहते हैं मैंने कम्युनिकेशन में ही जाना है, कुछ लोग कहते हैं मैं दोनों में कंफ्यूज हूँ लेकिन मैंने आगे जाके जॉब करनी है, ठीक है। तो वो फिर जॉब के लिहाज से वो हंटिंग देखते हैं। अब लेट से अब हमारे ना यहाँ पे रिसेंटली कुछ जूनियर्स ने ज्वाइन किया है चिराट में ना, तो उनका गोल क्या है, वो चिराट में ज्वाइन करने के बाद भी कहते हैं कि हमने डिस्कोस में जाना है जी, हमने जाना ही जो है ये लेस्को या आइस्को में जाना है, वहाँ पे ज्वाइन करना है। तो जब उन्होंने 2 साल या 3 साल पहले एक गोल बनाया हुआ है तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो आपने अगर अब्रॉड जाना है ना,
तो अभी अगर आपके पास कुछ टाइम है ना तो कुछ हंट कर लो कि मास्टर्स में जो डिग्री है, लेट्स से कोई भी जर्मनी में आप जाना चाहते हो, लेट्स से फ्रांस में जाना चाहते हो, तो उधर आपके हिसाब से कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन कौन से कोर्सेज दे रही हैं विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू पावर, आप दोनों देख लो, ठीक है। अच्छा, आपको जहाँ पे ज़्यादा सूट कर रही है ना, लेट्स से जर्मनी में आपको नज़र आ रहा है कि जो कम्युनिकेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में, और मेरे लिए जो है वो स्कॉलरशिप के चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़ा सा हंट कर लो ना, थोड़ा सा उस पर वर्कआउट कर लो, तो आपको ये फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि मैंने अभी पावर चूज़ करना है या कम्युनिकेशन। क्योंकि फिर अगर आगे एमएस करना है आपने तो उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी बेसिस स्ट्रांग हो जाएंगी। लाइक अगर पावर में अगर आपने मास्टर्स करना है विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप जर्मनी का देखते हो या किसी भी और कंट्री का देखते हो, तो वो फैसला करना आपके लिए ज़रा आसान हो जाएगा। गॉट योर पॉइंट। और देखो, मार्क्स की बात आती है तो हमारे भी मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, हम भी बस गिरते गिराते जो है वो बैचलर्स कर ही लिया। लेकिन ये सिर्फ जो है जीपी पे मैटर नहीं करता, आपके स्किल्स और खास करके कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। उसके अलावा और भी बड़ी बातें होती हैं। तो एक चीज़ ये नहीं है सिर्फ कि आपने जस्ट 8 सेमेस्टर्स कवर अप करने हैं और उससे रिलेटेड बस आपका अगर जीपी लेट से 2.5 या 2.6 आ गया तो आप खत्म। नहीं, मैंने तो दुनिया देखी है। इवन मेरा इक्वली है कि उसका 2.6 था जीपीए, यूटी पेशावर का था, उसका एडब्ल्यूसी में हुआ, एडब्ल्यूसी से उसने इन पैरेलल जो है वो अब आपके सामने देख लो एग्जांपल में लेके आ रहा हूँ ना, तो उसने पावर की, एडब्ल्यूसी में गया, एडब्ल्यूसी प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स जॉब थी, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब की, उसको मज़ा नहीं आया, लेकिन इन पैरेलल उसने पीएचडी और एमएस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन टेलीकॉम के कुछ सब्जेक्ट्स उसमें जो है उसने अप्लाई कर लिया था जर्मनी में। उसने एडब्ल्यूसी को क्विट किया और जाके उसने जो है वो जर्मनी में ज्वाइन कर लिया। सो उसने एक अपना गोल अपना बनाया हुआ था और उसको उसने मीट किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जीपीए का ना देखो, जीपीए अगर आप लेट से अगर पिछले 4 सेमेस्टर्स में नहीं अच्छा आया, अगले 4 सेमेस्टर में कम से कम इतना करो कि आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपका एमएस का, उसको कम से कम कवर अप कर सको। इस चीज़ को ज़रा ज़रूर देखो। ओके, थैंक यू सर। अगर दोनों में इंटरेस्ट हो सर, जी जी सर अगर दोनों में इंटरेस्ट हो तो फिर कौन सा चूज करना है? सर एक सवाल ये है कि बाकी स्टूडेंट से मैंने सुना है कि मतलब आप कम्युनिकेशन कर लो क्योंकि इसकी जॉब बाहर कंट्री पे इसकी जॉब बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर कम्युनिकेशन चूज किया और फिर इसको बाहर का स्कॉलरशिप नहीं मिला तो फिर क्या करना होगा? किसी ने कम्युनिकेशन चूज किया और उसको फिर इसको मतलब बाहर का वो स्कॉलरशिप नहीं मिला तो फिर क्या करना होगा? अच्छा अच्छा, एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि दोनों पसंद है ना, तो ये आपको कैसे पता चला कि आपको दोनों पसंद है? सर दोनों में इंटरेस्ट है, मतलब अब डिसाइड नहीं कर सकता कि पावर चूज करो या कम्युनिकेशन। मशीन ज़्यादा पसंद थी या वो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइसेस थी वो पसंद थी? सर इंटरेस्ट दोनों में है। अच्छा, इंटरेस्ट दोनों में है, ठीक है। बाहर की तरह देखा जाए ना तो अब्रॉड में ज़्यादा कम्युनिकेशन का रोल है, पावर का इतना नहीं। मैंने पावर का फिलहाल नहीं देखा अभी तक, सीधी बात है, टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो पावर का पाकिस्तान में स्कोप बहुत है। लेकिन अगर एक ब्रादराना एक भाई वाली वो मांगते हो ना सजेशन, तो मैं तो आपको वैसे यही कहूँगा कि अगर आपका प्लान ही अब्रॉड का है, अब्रॉड में तो आपके लिए कम्युनिकेशन बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपने रहना ही ज़िंदगी भर पाकिस्तान में है ना, और आपका गोल ही ये है कि भाई मैं पाकिस्तान में जॉब करूँ, यहीं पे रहूँ, यहीं पे सेटल हूँ, तो पावर अच्छी है। तो अगर इंटरेस्ट आपका दोनों है तो अब्रॉड का गोल है तो फिर तो भाई कम्युनिकेशन में जो, रहना ही पाकिस्तान में तो फिर तो पावर में रहो। सेकंड क्वेश्चन आपको जो था कि हाँ लेट्स से मैंने कम्युनिकेशन कर ली और मेरी अब्रॉड नहीं हुई, तो अब्रॉड नहीं हुई तो क्या हुआ, पाकिस्तान तो है ना, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं तो आपको जॉब मिल जाएगी। और हमें असल में हमारी सोच भी जो है ना, मैं आपको सिर्फ आपको नहीं कह रहा, ओवरऑल कह रहा हूँ कि हमारे ओवरऑल सोच भी जो है ना लोगों की, वो ये है कि हमने जॉब भी जाना है। हम जॉब से कुछ निकल के बाद बाहर जो है ना वो सोचते नहीं है। ये मैं सिर्फ आप लोगों की बात नहीं कर रहा, अपनी भी बात कर रहा हूँ कि हम लोग, मुझे भी शुमार करके, हम लोग जॉब से निकलते ही नहीं है, जॉब के सर्कल से निकलते ही नहीं है, जॉब के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है कि यार इसके अलावा भी कोई ज़िंदगी है, या एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात पीछे कहीं किसी ने की है गेस, तो वो भी अच्छा है। लेकिन आपके उस क्वेश्चन का आंसर यही है कि भाई
कम्युनिकेशन करनी है अगर बाहर जाओ, और कम्युनिकेशन के बाद अगर बाहर नहीं जा सकते, पाकिस्तान में जॉब मिल जाती है, इतना इशू नहीं है। काफ़ी आवाम कर रही है। आपके पास नया टेल है, नोकिया में जैसे रिफ्शा कर रही है, रिफ्शा है, नोकिया है, इसके अलावा नया टेल है, इसके अलावा वावे है, इसके अलावा पीटीसीएल है, इसके अलावा और भी मल्टीपल काफ़ी कंपनीज हैं जो इसको कवर अप करती हैं। इवन वो भी है, सोलर से रिलेटेड एक थी, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है। तो पाकिस्तान में भी स्कोप है, इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Any यहाँ other पे मैं एक question? चीज ऐड कर दूं, लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हसन भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि जॉब्स बेशुमार हैं। देखिए जैसे हमें लगता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज ही बैठी हैं और वही ऑफर कर रही हैं। जब आप निकलते हो ना तो छोटे छोटे इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, बस आपको थोड़ा सा पता चल जाए, आप जॉब हंटिंग का तरीका होता है, अगर आपको वो अच्छे से आ जाए या मतलब थोड़ी कोशिश करें तो बेशक उनके नाम नहीं है कंपनी से। और एक और चीज़ है कि आप ये ना देखें कि सिर्फ बड़ी कंपनीज में ही अच्छी जॉब्स होती हैं और उन्हीं का ही नाम है। बात यह है कि बेसिकली तो आपने अगर जॉब ही करनी है तो ये भी देखें कि आपकी लर्निंग कहाँ पे ज़्यादा हो रही है। छोटी कंपनीज स्टार्टअप टाइप्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप टाइप्स होते हैं, उनमें लर्निंग भी इतनी ज़्यादा है और अच्छा खासा वो लोग पे भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो लोग पे नहीं करे, छोटी कंपनीज हैं। तो इन बड़ी कंपनी से मैं हर चीज़ आउटसोर्स की हुई है। अब मैं भी बोलूँ कि यार मैं नोकिया में हूँ, तो मैं देख टेलीनॉर का नेटवर्क रही हूँ, नोकिया की टीम टेलीनॉर में बैठी है, तो ये सारी इंटरमिंगल्ड हैं, सारी चीज़ें इंटरमिंगल्ड हैं। और हसन भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि जॉब्स का मसला नहीं है। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर देख रहे हो ना तो ये बात सही है कि पावर से रिलेटेड, जैसे इन्होंने बताया कि आईएसको वगैरह या वापटे वगैरह में, उससे आपको एक एसटीओ वगैरह का किसी ने मेंशन किया, तो वो पावर से रिलेटेड उसमें थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा है। लेकिन कुछ मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे वो सिर्फ कहते हैं कि आपकी पावर ही हो, लेकिन अदरवाइज गवर्नमेंट में टेलीकॉम का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। और हाँ, एमएस के ऑप्शंस बिल्कुल हसन भाई ने सही कहा है कि एमएस के ऑप्शंस कम्युनिकेशन में हो जाता है कि आपके पास बेसिकली सब्जेक्ट सारे अलग अलग हैं ना, जैसे इमेज प्रोसेसिंग है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, जैसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है या वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो उस हिसाब से ऑप्शन ज़्यादा बन जाते हैं कि आप एक अलग डोमेन पकड़ सकते हो। और एक और प्लस पॉइंट, गाइस सिर्फ अपनी डिग्री या इस चीज़ पे फोकस ना करें कि पावर या कम्युनिकेशन, बेस्ट चीज़ ये है कि साथ कोई एक्स्ट्रा स्किल भी पकड़ लें। आजकल फ्रीलांसिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसकी बहुत गेम है। लिटरली मैं बोलूँगी कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, कुछ ना कुछ साथ ज़रूर सीखें। अभी कोई सॉफ्टवेयर का पूछ रहा था, तो जो भी सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है या जो भी आजकल मार्केट में इन है, कोशिश तो करें वो ज़रूर सीखें। क्योंकि अगर आप डिग्री करके निकल भी हैं, आप जॉब भी करें ना, ये हमेशा आपको एक एज देता है, एक एक्स्ट्रा कुशन होता है आपके पास, एक एक्स्ट्रा स्किल होती है जो आपको कभी भी डाउन नहीं होने देती, मतलब हमेशा आपको सपोर्ट करती है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपकी सीवी को भी अच्छा करते हैं और आपको वैसे भी लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो सिर्फ बिल्कुल वो स्ट्रेट पाथ ना आप चूज करें, आप इधर उधर भी चीज़ें देखते रहें, आगे पीछे भी। बस इतना ही मैंने ऐड करना था। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि गोल्स ना वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं, क्योंकि इंसान किसी भी हाल में ना खुश नहीं होता। लेट से अल्लाह पाक सब आप सबकी नसीब अच्छे करे तो कल को लेट से आपको कोई एक अच्छी जॉब मिलेगी, तो आप उस जॉब पे जब थोड़ा स्टे करोगे तो इन फ्यूचर आप ये चीज़ सोच रहे होगे कि मैंने इससे अच्छी जगह जाना है, और ये एक अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए कि अच्छी चीज़ है। लाइक मुझे 4 साल हो गए हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैंने किसी तरह जो है वो चराट से मूव ऑन करना है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तो मैं उसकी सोर्सिंग जो है या उसकी जो तलाश है वो करता रहूँगा जब तक नहीं मिलती। एज वेल चराट बहुत अच्छी कंपनी है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन ग्रोथ जो होती है ना इंसान की रुक जाती है अगर आप एक जगह पे स्टे करते हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली कि सबसे बड़ा जो डर है ना सब में, वो ये है कि हमारे ना पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक इशू ये है कि हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत सी इंस्टीट्यूशंस हमारी इंजीनियरिंग करवा रही हैं। कॉमसेट हो गई, केस हो गई, स्वीडिश इंस्टीट्यूट हो गई, इसके अलावा भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवा रही हैं। अब प्रॉब्लम जॉब्स होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कंपटीशन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें लगता है डर कि यार हमारी होगी जॉब कि नहीं होगी। मेरे काफ़ी यहाँ पे हैं कोलीग्स जिनकी जॉब नहीं है अभी तक, लेकिन
मेरे 14 सेशन के मैक्सिमम लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक सेटल्ड हैं। कुछ एसडीओज लग गए हैं माशाल्लाह से, और कुछ जो हैं डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज जो हैं प्राइवेट फर्म्स के साथ जो हैं अपनी जॉब जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ अब्रॉड चले गए हैं जॉब के लिए। स्कोप जो है उसका पावर का भी है, पावर के भी कुछ लोग गए हैं अब्रॉड के लिए जॉब के लिए, और कुछ जो है एमएस के लिए गए हैं। सो ये चीज़ें इनसे निकालने के हाँ भी डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से जो है उस चीज़ को परसू करते हैं इन फ्यूचर आफ्टर इंजीनियरिंग, या जो भी आपका लाइफ में गोल है उसको। बाकी फ्रीलांसिंग की बात है तो रिफ्शा सही कह रही है कि कम से कम कोई स्किल जो है रिलेटेड टू अपनी फील्ड ही हो जाए बेशक, उसको आप पॉलिश करें। लाइक मैंने अपनी 4 ईयर एजुकेशन में मैंने 1-2 सॉफ्टवेयर्स थे, ई टैब था यस, हाँ ई टैब और पावर वर्ल्ड है, मैंने वो सीखे हैं। तो मैं उसकी हल्की फुल्की फ्रीलांसिंग पैरेलल में करता रहता हूँ। तो कहने से मुराद ये है कि उसको उस ऐसे किसी स्किल को पॉलिश करें। कुछ मीडिया में अच्छी होती हैं तो मीडिया में अच्छे हों। इस सेमिनार पावर और कम्युनिकेशन के सेमिनार का सिर्फ मकसद इतना नहीं है कि सिर्फ आपको पावर और कम्युनिकेशन के बारे में रहनुमाई दी जाए, बल्कि आप लोगों की सोच में एक चीज़ का इजाफा किया जाए कि दुनिया इतनी सी नहीं है कि आपने जिस पावर कम्युनिकेशन में रहना है। थोड़ा सा अगर आप बाहर निकलें, अपने कवर को हटा के थोड़ा सा बाहर अगर एक्सपोज होकर दुनिया को देखें, तो आपको चीज़ें पता चलेंगी कि यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें और भी बहुत सी फील्ड्स हैं जिसको अभी काफ़ी लोगों ने टच भी नहीं किया। जैसे कि अभी मैंने जब क्वेश्चन शुरू में किया, कुछ कहता है कुछ लोग कहने शुरू हो गए रुपया, कुछ लोग कहने शुरू हो गए पैसा। ठीक है, अल्टीमेटली हर किसी का गोल यही होता है कि यार हमने मैक्सिमम अर्निंग करनी है। सो अब या तो फिर अगर अर्निंग ही करनी है तो अभी से ही लग जाएं, नहीं तो अपनी फील्ड को परस्यू करें। और फील्ड को परस्यू करना है तो फील्ड को परस्यू करने का मतलब ये नहीं कि बस किताबें रटनी है। फील्ड को परस्यू करने का मतलब ये है कि अपनी फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि लेट्स से एक ऑप्टिकल फाइबर है, तो ऑप्टिकल फाइबर की जो केबल है उसमें उसके पार्ट्स क्या हैं, इंटरनल पार्ट्स क्या हैं, उसकी कम्युनिकेशन किस तरह की जाती है, उसकी ट्रांसमिशन रिसीविंग वगैरह की क्या प्रिंसिपल है। सेम एंटीना के केस में आ जाएगा। पावर में आपके पास आ जाएगा कि पावर ट्रांसमिशन जो है वो वर्क किस तरह करती है, उसमें लॉसेस किस तरह के होते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आगे फील्ड में आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि हाँ भी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर स्किन इफेक्ट, लाइक स्किन इफेक्ट की डेफिनेशन बताएं। तो आप जो है वो जो आपने किसी बुक से पढ़ा होगा तो वो आप शुरू हो जाएंगे। वो तो सिंपल एक आपको कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि हाँ भी आपका कॉन्सेप्ट कितना है, कितना अच्छा है। तो अपनी फील्ड को स्ट्रॉन्ग करें। वो हमारी इंस्टीट्यूट की भी थोड़ी गलती होती है कि हम अपनी जो हमारी इंस्टीट्यूशन है खास करके यूटी टेक्स का टीचर्स अच्छे हैं कुछ यहाँ पे, लेकिन कुछ टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो जस्ट जो लेक्चर्स देंगे कहेंगे बस आप इसको ही प्रिपेयर कर के आ जाएं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर इतने कोई हाथ नहीं करेंगे और कहेंगे चलो जी ठीक है। ये मिलेंगे कुछ टीचर्स और मे भी शायद आपको मिले भी हों। तो इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम हमारा वो सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। मैं आपको लिटरली कहूँ, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में इलेक्ट्रिकल मशीन्स को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स को जब अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो मेरा जो चिराट में इंटरव्यू हुआ था तो मुझे उनमें काफ़ी चीज़ें लाइक मशीन्स अगर आप सब नहीं पढ़ी है, लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि जी करंट ट्रांसफार्मर की टाइप्स क्या होती हैं। उसके अलावा उन्होंने पूछा मुझे कि जी मोटर्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो मैं उस टाइम नल हो गया कि भाई मुझे नहीं आइडिया। तो चीज़ें वीक होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान जब आगे ग्रोथ कर रहा होता है ना तो उसको पता चलता है कि भाई किस चीज़ की कितनी वर्थ है। तो जब लाइक मैं अपनी फील्ड में आया तो मुझे पता चला कि हाँ भाई इस मशीन्स की बड़ी वर्थ है। मैंने देन दोबारा जो है अपनी वो चैपमैन की बुक जो है आपने जो पढ़ी है मशीन्स में, उसको दोबारा रिवाइज किया, उसको रीड आउट दोबारा किया 1-2 दफ़ा ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। सो ये आप पे डिपेंड करता है। वेबिनार का मकसद हाँ ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा एक रोड मैप दे दिया जाए, एक रास्ता दे दिया जाए, एक सहारा दे दिया जाए कि आप लोग जो है ना फैसला करने में थोड़ा आपके लिए आसान हो जाए। इसमें दोनों अच्छी हैं। दुनिया में आप कहीं पे जाओगे तो वहाँ पावर 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 कर रहे होंगे, कुछ जगह पे जाओगे तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन लोग कर रहे होंगे। तो ये पर्सनली आप पे डिपेंड करता है। जो दोनों में कंफ्यूज हैं, मैं तो कहूँगा कि भाई अपने आप अपने बेस जो आपके बेस सब्जेक्ट्स हैं लाइक मशीन्स होगी, मशीन्स के अलावा सिग्नल एंड सिस्टम्स कम्युनिकेशन सिस्टम आई गेस 5th में था या 4th में था, मुझे याद नहीं अभी। उसके अलावा आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे कम्युनिकेशन में जाएँ, ये चीज़ भूल जाएँ कि हाँ, अभी आगे मैंने पावर में जाना है, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, ये अभी से आप फ़िक्र करना शुरू करें। अगर आपने फ़िक्र करनी है तो आप जाके 8th सेमेस्टर में जाके फ़िक्र करना शुरू करें और जॉब हंटिंग सही तरीके से शुरू करें। अभी आप अपनी स्टडीज़ पे ख़ास तौर पे ध्यान दें कि आपके बेस के लिहाज से कौन-सी फ़ील्ड आपको बेहतर लगती है। बाकी मेरी मेरा तरफ से क्वेश्चन है भाई जी। क्वेश्चन है हसन भाई मैं जो
मैटलैब के अलावा कोई और मैटलैब के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर बता दें जो इलेक्ट्रिकल, जैसे आप अभी बता रहे थे कि मैंने ये सीखे थे 2 सॉफ्टवेयर, इसी तरह कोई और सॉफ्टवेयर जो हमें मतलब फील्ड के रिलेटेड हो हमारे इलेक्ट्रिकल के मुताबिक। मैं मजे की बात आपको बताऊं, पावर आगे इंडस्ट्री में मैटलैब का नामो निशान नहीं है। कम्युनिकेशन में हो, मे बी, मुझे उसका आइडिया नहीं है। पावर में आगे मैटलैब का नामो निशान नहीं है, स्ट्रेटली कह रहा हूँ। इवन आप किसी भी ना सीनियर मैनेजमेंट की किसी भी पोस्ट के बंदे को बता पूछेंगे ना कि मैटलैब पे आपको कुछ आता है, तो वो कहेंगे भाई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं मैटलैब क्या है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। आफ्टर इंजीनियरिंग ज़्यादातर लोग हमारे, अब मैं जहाँ पे प्रोसेस इंडस्ट्री में हूँ, हमारा वास्ता बहुत कम फील्ड से पड़ता है, मैक्सिमम हमारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं। सो नहीं पता। ई टैब और पावर वर्ल्ड मैंने डेफिनेटली इसलिए किया था कि मुझे कुछ रिक्वायरमेंट थी उसकी कंपनी में जब हम ज्वाइन की थी। ई टैब और पावर वर्ल्ड के नाम से हैं ये 2 सॉफ्टवेयर। इसके अलावा पावर फैक्ट्री के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है। प्रोटियस तो बेसिक है, वो तो आप सबको आता होगा। प्रोटियस के अलावा और कौन सा है? कम्युनिकेशंस के कुछ देख लो, मुझे कम्युनिकेशंस के आइडिया नहीं है। मैटलैब को अपना स्ट्रॉन्ग करो, मैटलैब में सिमुलिंक को स्ट्रॉन्ग करो। इसके अलावा लैबव्यू, हाँ, आपका गोल अगर इंस्ट्रूमेंट उसमें है ना, अल्लाह आपका भला करे, एटॉमिक में, तो एटॉमिक में लैबव्यू की बड़ी वर्थ है, तो लैबव्यू को ज़रा स्ट्रॉन्ग करो। इसके अलावा फ्रीलांसिंग के हिसाब से मैं नहीं बता रहा, इसमें कुछ फ्रीलांसिंग के हिसाब से भी हैं, कुछ नॉलेज के हिसाब से भी हैं। इसके अलावा अपनी जिनको ना ऑटोमेशन का शौक है, जिनको माइक्रो कंट्रोलर्स को शौक है, जिनको आर्डिनो का शौक है, वो लोग जाएं अपने स्किल को ज़रा वास्ट करें, लाइक पीएलसी एंड स्काडा सिस्टम को पढ़ें। अगर उसमें कुछ समझ नहीं आती तो उसमें आप सीमेंस को सर्च करें, सीमेंस के जितने भी पीएलसी कार्ड हैं उनको देखें। टीआई पोर्टल के नाम से एक सॉफ्टवेयर है उसको देखें। विनसीसी जो है स्काडा डिज़ाइन का एक सॉफ्टवेयर है, उसको देखें। विनटीआर एक स्काडा का डिज़ाइन है, उसको देखें। लाइक चीज़ें जब आप देखते जाएंगे ना, एक सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे ना, आपको 2 और मिलेंगे, 2 और सर्च करेंगे आपको 3-4 और मिल जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर जो है भरे पड़े हैं लाइक। और इन फ्यूचर हाँ, पीएलसी का बड़ा दौर है, पीएलसी का पावर से ज़्यादा स्कोप है जो मैंने देखा है अभी तक। पीएलसी का ओवरऑल वर्ल्ड में ना इसका ज़्यादातर जॉब्स आती है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, तो पीएलसी की काफ़ी डिमांड है आगे इन फ्यूचर। अगर आप लोगों को कोई चांस मिलता है तो अपनी पीएलसी को स्ट्रॉन्ग करें। मुझे नहीं पता ये इस कोर्स में तो नहीं है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट वालों को पढ़ाया जाता है पीएलसी, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। तो मैंने भी पीएलसी का कोर्स जो है वो एक्सटर्नली एक इंस्टीट्यूट से किया था, तो वो बस उसकी नॉलेज मुझे अच्छी होगी अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पे भी मेरी ज़रूरत तो खैर कोई नहीं इससे रिलेटेड, लेकिन कम से कम एक नॉलेज होती है, एक सर्टिफिकेशन होती है आपके पास। तो यही सॉफ्टवेयर है, और कुछ ज़हन में आया तो फिर बाद में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। हसन भाई, हेलो, आवाज आ रही है? जी सुन रहा हूँ। अच्छा भाई, जॉब हंटिंग में एक की एफवाईपी का आवाज कोई आ रही रोल है, होता है? एक की आवाज नहीं आ रही मुझे। सॉरी, एक की आवाज आ रही है, एक की आवाज नहीं आ रही मुझे। साफ मैं बात कर रहा हूँ, फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। हसन भाई, मैंने आपसे पूछना था, मैं यहाँ क्वेश्चन किए हुए हैं लाइक कि आवाज अगर हम आहिस्ता आ रही है, रिन्यूएबल। थोड़ा सा ऊंचा बोलना प्लीज। अच्छा, अब आ रही है आवाज भाई? हाँ बिल्कुल 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 आ रही है। अच्छा, तो जैसे कुछ जूनियर से भी क्वेश्चन किए हुए थे, तो मेरा भी ये क्वेश्चन है कि जैसे अब हम फाइनली प्रोजेक्ट थोड़ा सोलर बेस कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पावर में कितना स्कोप है? लाइक अगर कोई विंड टरबाइंस की तरफ जाता है, सोलर एनर्जी की तरफ जाता है, ट्रैकिंग सिस्टम की तरफ जाता है, तो उसका क्या स्कोप है पावर में, उसका थोड़ा सा बता दें। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि मेरी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो है हमारे पास ना जेनसेट्स लगे हुए हैं, डीजल जनरेटर्स, ठीक है। उसके अलावा जो मेरा स्कोप है ना, वो हमारे पास सोलर लगा हुआ है, तो सोलर की मॉनिटरिंग और ऑपरेशन जो वो मेरे अंडर है। तो क्वेश्चन का आंसर सिंपल है कि रिन्यूएबल सोर्सेज का आगे फ्यूचर बड़ा अच्छा है और वास्ट है। सिर्फ सोलर नहीं, सोलर के अलावा विंड भी है आपके पास, और हाइडल तो खैर अब इंडस्ट्रीज में नहीं होती, लेकिन विंड और सोलर जो है वो फिजिबल होता है, तो लोग उसकी तरफ जाते हैं। तो इन दोनों का स्कोप अच्छा है, सोलर का भी और विंड का भी। अभी आपका ही एक सीनियर था दानिश, आप का ये 18 सेशन का था, हाँ, इसका भी चराट में हुआ है। आपका लास्ट जो नहीं है जनरल सेक्रेटरी उमैर साहिब का, उमैर जी सेक्रेटरी, भाई, वो भी अभी चराट में आ गया है। तो उसके साथ ही एक दानिश है,
तो उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था सोलर पैनल, ये ट्रैकिंग से रिलेटेड ही था। तो मैंने उसको जिस दिन उसका इंटरव्यू हुआ था ना, तो वो मुझे मिला था, मैंने उसको उसी दिन कह दिया था कि भाई आपका हो जाना है, और उसका हो गया। उसकी वजह ये थी कि कंपनी को रिक्वायरमेंट थी रिन्यूएबल सोर्सेज के इंजीनियर की, उन्होंने रख लिया। इसी तरह और भी कंपनीज, और आजकल सोलर पे जो है वो उसका स्कोप बहुत है, खास करके सोलर पे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की काफ़ी इंडस्ट्री जो है ना अपने प्लांट्स को सोलर पे कन्वर्ट कर रही हैं। लाइक अभी सबसे पहले जो है ये फौजी सीमेंट है आपके यहाँ पे करीबी जो है, इसने 13 मेगावाट का लगाया, इसको एक्सटेंड करके 20 मेगावाट का किया। सिमिलरली हम चिराट वालों ने 13 मेगावाट का लगाया, अब लकी सीमेंट 34 मेगावाट का लगा रही है। तो इस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज खास करके रिन्यूएबल में इन फ्यूचर बहुत है, पाकिस्तान में भी बहुत है और वर्ल्ड वाइड तो है ही है। जज़ाकल्लाह हसन भाई, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने। अब अच्छा, कोई एक और जूनियर क्वेश्चन कर रहा था कि अगर मैं पावर रख लेता हूँ, तो उसके बाद जैसे आप कह रहे थे कि कम्युनिकेशन बाहर ज़्यादा है, तो क्या मैं बाहर जाके सेटल नहीं हो पाऊंगा? तो ज़रा इस पे भी थोड़ा बहुत बात कर लीजिएगा। बाहर जाके सेटल नहीं हो पाऊंगा, मतलब किस सेंस में नहीं सेटल हो पाऊंगा? आई डोंट थिंक सो यू नो माय क्वेश्चन। एक मिनट मैं बताता हूँ भाई। वो मेरा क्वेश्चन था कि आपने कहा था कि बाय कम्युनिकेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पावर। तो अगर मैं पावर सिलेक्ट करूँ स्पेसिफिकेशन में और अपनी डिग्री पावर में करूँ और बाहर जाके सेटल एज अ पावर, मैंने स्पेसिफिकेशन की हुई है पावर में और किसी ने की हुई है कम्युनिकेशन में, तो क्या मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा बाहर सेटल होना? ये मेरा क्वेश्चन था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो पहले 4 सेमेस्टर्स में ना आपको आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं, आपको ना पावर और कम्युनिकेशन के दोनों बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सिग्नल एंड सिस्टम्स आई गेस 4th पे होता है, और ये जितने भी हैं, तो आपकी बेस ऑलरेडी बनी होती है। आगे स्पेशलाइज करने का मतलब ये होता है कि आपको एक शिफ्ट किया जाता है टुवर्ड बोथ सी वेज में से किसी एक में से। अच्छा, पहली तो बात ये होगी। दूसरी बात आपका ये कि मास्टर में मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका मैंने उससे अभी रिसेंटली पता नहीं कोई लड़का था, उसने भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन किया हुआ था, तो मैं उसको यही कह रहा था कि आपके कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत मैटर करता है, इवन आपकी रिसर्च पे बड़ा मैटर करता है कि आप यूनिवर्सिटीज को कैसे हंट करते हो। ऑस्ट्रेलिया में जैसे आती हैं वो तो आती हैं, मैंने अभी 4 से 5 लोग जो है ना पावर के ही 17 के, ये रिफ्शा के बैचमेट्स हैं, 4 से 5 लोग जो हैं वो अभी ऑस्ट्रेलिया मूव हुए हैं, उनकी सबकी पावर थी। तो इतनी हर्डल नहीं है वर्ल्ड वाइड आपके पास। आपने वर्ल्ड को शो तो कराओगे कि पावर में हो, लेकिन आपके पास बेसिक नॉलेज तो होती ही होती है। सेकेंडली, जब आपने एडमिशन ले रहे हो तो उन्होंने आपके एडमिशन के दौरान ये नहीं आपसे पूछना शुरू हो जाना, या इंट्रोडक्शन या इंटरव्यू नहीं लेने शुरू हो जाना कि हाँ भी आपको कम्युनिकेशन आती है या नहीं आती, आपने फलां सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा, वो आपके ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू ही देख लेते हैं। आपकी अपनी लैंग्वेज बैरियर जो है वो क्लियर होना चाहिए, जाए आइल्स वगैरह हो गया वो अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। लाइक अभी मेरा एक कोलीग है वो प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को फॉर ऑस्ट्रेलिया ना, उसने मेरी उससे पर्सनली बात हुई तो उसने मुझे ये कहा कि अगर 7 बैंड आ जाता है तो मेरे लिए ज़रा इजी है माइग्रेट करना टुवर्ड ऑस्ट्रेलिया और व्हाट एल्स जो भी कंट्री वो बोल रहा था, लेकिन मेरा बैंड कम आता तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उसके कहने के मुताबिक मुझे जो चीज़ समझ आई वो ये है कि इट डिपेंड्स ऑन आइल्स के, आइल्स अच्छा हो गया तो मेरा क्लियर हो जाना है, आइल्स अच्छा ना हुआ तो मेरा क्लियर नहीं होना। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप अपनी अपनी फील्ड पे फोकस करो, पावर करके सबसे पहली तो बात मैं आपको ये करूँगा, पहले तो आप कोशिश करो कि पावर में ही जो है वो मास्टर्स ढूंढ लो। पावर में मास्टर्स ढूंढ लिए तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इसमें ये होगा कि आपकी नॉलेज जो है वो फर्दर जो है बूस्टअप हो जाएगी। नहीं मिलता, सेकेंडली आपके पास ऑप्शन है कम्युनिकेशन में, इतने गैप्स इतनी चीज़ें हैं आपके पास ऑप्शन है, जैसे अभी रिक्शा कह रही थी इमेज प्रोसेसिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, इसके अलावा मीनवाइल और भी बहुत सी फील्ड्स हैं। तो इतना हर्डल नहीं है, और हर्डल के बारे में अभी ना सोचो। लिटरली मैं यही कहूँगा कि अपने अगले 2 साल जो हैं उनके बारे में सोचो कि आपने वो अगले 2 सालों में किस तरह मेहनत करनी है और किस तरह गुजारना है। मैं फिर से एक चीज़ कहूँगा यार, ये आपकी जो लाइफ गुजर रही है ना, अगले 2 साल होंगे जो, इन 2 सालों को आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। उसकी वजह ये है कि आपको आफ्टर बैचलर्स जो है ना वो मतलब कि ऐसा टाइम ही नहीं मिलना जो आप अभी अवेल कर रहे हो। तो ये 2 साल आपके बहुत कीमती हैं और उनको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। जहाँ पे भी करते हो व्हाटएवर, पावर, कम्युनिकेशन, थर्ड पार्टी एटसेट्रा एटसेट्रा,
डजंट मैटर, लेकिन एक अच्छे तरीके से अवेल करो और अभी से 2 साल के बाद की चीज़ों के बारे में परेशान ना हो, अभी से फोकस करो अपनी चीज़ों पे जिन पे अभी आप गुजर रहे हो। क्योंकि एक सिंपल सा एक लफ्ज़ है यार कि इंसान को ना अपनी ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं होता, अगले सांस का भी इंसान को नहीं पता होता, और हम जो हैं वो 2-2 3-3 साल बाद की बातें सोच रहे होते हैं कि यार क्या प्लान करना है, मैंने 2 साल बाद ये करना है, 4 साल बाद मैंने शादी करनी है, फिर मैं मूव ऑन हो जाऊँगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों को देखो, अभी आपका जो वक़्त गुज़र रहा है वो देखो, बाकी चीज़ एक चीज़ ज़हन में रखना, हमेशा अपनी कामयाबी में अल्लाह का शुक्र कभी ना छोड़ना, ठीक है ना? अल्लाह का साथ कभी ना छोड़ना, कोई मसला, कोई परेशानी होती है उसमें अल्लाह का साथ ना छोड़ना, कोई खुशी मिलती है उसमें अल्लाह का साथ ना छोड़ना। और इसमें आपको खुद वक़्त के साथ-साथ मिलेंगे। लाइक अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मेरी ना कुदरती एक चीज़ बताता हूँ। मेरी अभी लास्ट अप्रैल में ना मेरी बेटी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैंने ऑलमोस्ट 4 इयर्स जो है वो जॉब हंटिंग की ट्राई की कि जॉब किस तरह मैं निकल जाऊँ, इसको पेस्को शेस्को वगैरह-वगैरह। एक तो जॉब के साथ टाइम नहीं मिलता। अभी मैं सॉरी इधर लेट भी जो आया हूँ वो इस वज़ह से आया हूँ कि मैं भी नौशहरा से आया हूँ। तो मैं लेट हो गया, तो मैंने फ़राज़ को कहा था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। उसके लिए पहले माज़रत। तो मेरी बेटी हुई तो उससे पहले मैं तकरीबन 3 साल जॉब हंटिंग के लिए लगा रहा। लाइक मैंने 10 टू 15 टेस्ट दिए होंगे और किसी भी, एक होता है ना एक भी टेस्ट, किसी भी टेस्ट में मैं क्लियर नहीं हुआ। ना मैं इंटरव्यू के लिए जा सका, ना मैं फर्दर जा सका। कहते हैं, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, कि बेटियाँ जो है ना अपना नसीब लेके आती हैं। जिस महीने मेरी बेटी की बर्थ हुई, उसके एंड पे एक जॉब का मुझे इंटरव्यू का लेटर आ गया, एफपीएससी का था जो साल पहले हुआ था टेस्ट, और एक एटॉमिक की जॉब थी उसका इंटरव्यू लेटर आ गया। उसका आगे क्या हुआ वल्लाह आलम, मैं वो बताना भी नहीं पसंद करूँगा क्योंकि जब वो कुछ होगा तो पता चल जाएगा सबको। लेकिन बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद क्या है? ये है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह बेहतर जानता है कि आपके लिए बेहतर क्या है। वो बस इतना है कि लोगों को वसीला बनाता है। तो ये जो 2 साल हैं इसमें एक तो अपने आप को इतना कन्फ्यूज़ ना करो कि यार मैं अब्रॉड जाऊँगा, मैं अब्रॉड में ये करूँगा, पाकिस्तान में मुझे जॉब मिलती है कि नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरी सैलरी कितनी लगेगी, मेरे 15,000 की सैलरी होगी या मेरी 50,000 की सैलरी होगी। वल्लाह अलम इन चीज़ों को अभी ना सोचो। क्योंकि अभी से अगर आप सोचना शुरू होगे ना तो आप 2 साल यही सोचते रह जाओगे और आपकी जो सारी इंजीनियरिंग है वो यहीं की यहीं रह जाएगी। तो जो आपके नसीब में अच्छा होगा ना वो आपको मिलना है। बाकी जो नसीब में नहीं होगा वो नहीं मिलना। उसमें यही है कि अच्छा हो या बुरा हो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। सिंपल। सबसे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जी भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, Any question? यस हसन भाई, जी जी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी एक्चुअली मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही। तो एक्चुअली में मेरा मूड है अभी पावर रखने का, और फर्दर देन मेरा जो फ्यूचर का मूड है वो एमएस का है, बाहर जाने का, और देन अब्रॉड में जाके जॉब हंटिंग का मूड है मेरा। तो अभी तक जितने भी पावर और कम्युनिकेशन से रेलिवेंट मैंने वेबिनार सुने, तो मेरी एनालिसिस यही कहती है कि जॉब आप अगर करना चाहते हैं तो आप अब्रॉड ही करें, क्योंकि आजकल जैसे कि हालात चल रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं अब्रॉड। तो क्योंकि पाकिस्तान में कई लोगों को स्टेबल जॉब मिल जाती है और कई को नहीं मिलती, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि हम डायरेक्टली बाहर जाएं या पाकिस्तान में ही जॉब हंट करें? देखो आप घर के पहली बात ये आपका जो ओपिनियन है ना वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुल्क के हालात अभी बहुत बुरे हैं। ठीक है, मुल्क के हालात इस कदर बुरे हैं कि हमें अपनी जॉब्स के लाले भी पड़े हुए हैं अभी कि इन फ्यूचर हमारे साथ क्या होता है। इवन गवर्नमेंट सेक्टर को अपने लाले पड़े हुए हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में आगे इन फ्यूचर क्या करेंगे, सैलरीज किस तरह देंगे। तो जब मुल्क के हालात इतने बुरे हों ना, तो जो यंग जनरेशन है ना उसको कुछ ऐसे तरीके सोचने चाहिए कि या तो ओवरऑल मुल्क के लिए बेहतर हो या तो चुप करके भाग जाओ। 2 रास्ते होते हैं अवाम के, आम लोगों के लिए ना, या तो मुल्क के लिए कुछ बेहतर करो या तो भाग जाओ। अब हम मैक्सिमम लोग जो है ना वो मिडिल क्लास, इवन अब तो हालात ऐसे हैं कि हम मिडिल क्लास को भी अब लोअर क्लास ही कहेंगे।
तो मैक्सिमम लोग हम लोअर क्लास के लोग होते हैं, तो हमें ये चीज़ सोच में आती है कि यार अब हम तो मुल्क को बेहतर तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज तो हैं नहीं, तो हम क्या करें। मैं आपको सिंपल सा आंसर इसका ये दूंगा कि पहले आप अपनी बैचलर्स कंप्लीट करके ना पाकिस्तान में जॉब हंटिंग करो, लेकिन पैरेलल में अपनी अब्रॉड की भी एप्लीकेशंस जो है ना वो अप्लाई करते रहो, क्योंकि अब्रॉड में भी आपको साल 1.5 साल लग ही जाता है। क्यों? इसकी वजह देखो, साल जब लगेगा तो पैरेलल में आप कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस बना लोगे पाकिस्तान में किसी भी कंपनी की। डजंट मैटर 15,000 की सैलरी है या 20,000 की सैलरी और इवन फ्री है, लेकिन आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। सेकेंडली, बाहर का गोल है कभी मत छोड़ो, अपॉर्चुनिटी मिलती है कभी मत छोड़ो, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर फैमिली क्राइसिस। फैमिली की सूरत हाल क्या है, फैमिली को भी देखना पड़ता है। ये नहीं कि आप को कि भाई मैं तो बस भाग रहा हूँ, मेरी फैमिली जाए बाहर में। मैं जेन्युइन बात करूँ, चाहे कुछ लोगों को बुरी लगे, शायद कुछ लोगों को अच्छी लगे, लेकिन रियलिटी बेसिस पे ये है कि अपने गोल्स में ना अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करो। अगर आप बाहर का सोचते हो तो फिर मूव ऑन टू बाहर का ही सोचो कि हाँ भी ठीक है मैंने बाहर ही जाना, लेकिन इन पैरेलल पाकिस्तान में भी हंट करके ना पाकिस्तान में टाइम वेस्ट ना करना कि आप साल बैठे रहो हाँ भाई आज मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे डाल दी है, मैं अब सो रहा हूँ, कल मैं उठ के फिर यहीं पे एप्लीकेशन डालूंगा, मैं फिर सो जाऊंगा, परसों मैं उठ के फिर एप्लीकेशन डालूंगा, मैं सो जाऊंगा। ये ना करो, साथ जॉब कर लो, कोई जॉब नहीं करनी कोई स्किल कर लो, कोई स्किल सीख लो जो आपको इन फ्यूचर जो है वो काम आए, अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो अपने उस टाइम को कंज्यूम करना, बस वेस्ट ना करना। मैं आई थिंक और क्वेश्चंस नहीं है, तो फराज आप देख लो फिर इसको कंक्लूड कर दो। बाकी एट द एंड और एंड नोट मैं यही कहूँगा कि अल्लाह आप लोगों के लिए सबके लिए अच्छा करे इन फ्यूचर में। और मुझे नहीं पता कौन साइड में है कौन साइड में नहीं है, कौन सोसाइटीज ज्वाइन करता है कौन नहीं करता, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन अपने सोशल सर्कल को बढ़ाएं इन फ्यूचर, जितना भी है जितना बढ़ा सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं, अपना एक्सपोजर बढ़ाएं अच्छे तरीके से, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्टअप करें और लोगों से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करें, और क्वेश्चनिंग के अलावा आंसरिंग भी सीखें कि किसी को किस तरीके से आंसर करना है, और ऐसी सिनेरियोज भी लेके आएँ कि आप
को कोई क्वेश्चन करे और आपको आता भी ना हो और आपने उसको किस तरह टैकल करना है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस को भी साथ साथ लाइफ में जो है मैनेज करें। बाकी पावर भी अच्छी है एट दी एंड, मैं ये भी कहूँगा कि कम्युनिकेशन भी अच्छी है। और मेरी तरफ से अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो माजरत अभी से। और बाकी फराज आप देख लो करनी। जज़ाकल्लाह। थैंक यू हसन भाई। Thank you, bhai. Thank you for your precious time. जज़ाकल्लाह। और मैं शायद यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाऊं आफ्टर एक आध मंथ तक, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबसे जब भी चक्कर लगाया मैंने। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह अल्लाह भाई। हाफिज़। Jazakallah guys for your time, and your e-certificate will be provided through your email. एंड अल्लाह हाफिज़। आज का सेशन एंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस सेशन से, और ख़ास कर 20 वालों के लिए काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा कि पावर चूज़ करनी है कि कम्युनिकेशन चूज़ करनी है। तो अल्लाह हाफिज़। आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं। तो अब आप लोग लीव कर सकते हैं। Thank you, bhai. अल्लाह हाफिज़।